हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। यदि आप कोई नौकरी खोज रहे हैं, वो भी टीचिंग से संबंधित, तो उसके लिए ही यह महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप सभी जानते ही है कि मैंने इससे पहले केवीएस के इंटरव्यू से रिलेट आप लोगों को 2 वीडियो उपलब्ध करवा दी हैं और मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ पे और किस किस डेट को आपका इंटरव्यू होने वाला। तो आज हमारे सामने 2 वैकेंसीज और आई हैं, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। प्लस कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये है कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, केवीएस के कॉन्ट्रैक्ट टीचर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, तो इसके बारे में भी मैं वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाओगे। तो पहले बात कर लेते हैं भर्ती की। यदि आपको नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके पास बीएड है, सब चीज़ें हैं, तो आप अब आई है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, एजीसीआर कॉलोनी, दिल्ली संभाग में ये नौकरी है। और ये जो है 4 मार्च और 6 मार्च 2 दिन इन्होंने इंटरव्यू रखे हैं। 4 मार्च को पीजीटी के और टीजीटी के हैं। पीजीटी में सभी विषयों की है, यहाँ पे अंग्रेजी, हिंदी, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, संगणक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान और गणित। टीजीटी में भी लगभग सभी विषयों की है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा इनका पीजीटी और टीजीटी का, वो 4 मार्च को होगा, तो आप ध्यान रखिए। और साक्षात्कार के पंजीकरण का जो समय दिया इन्होंने, वो सुबह प्रातः 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच का दिया हुआ है। आपका जो स्थान रहेगा इंटरव्यू का, वो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, एजीसीआर कॉलोनी में ही रहेगा। उसके बाद पीआरटी में भी सभी विषयों की लगभग भर्ती निकली हुई है। इसमें संगीत कोच, आर्ट क्राफ्ट कोच, योगा टीचर, स्पोर्ट्स कोच, स्पेशल एजुकेटर, नर्स, डॉक्टर, काउंसलर एवं बैंड मास्टर बैग पाइप पर जिनको बोलते हैं, इनका जो इंटरव्यू है वो 6 मार्च को रहेगा। तो ये जो आपको इनका आवेदन फॉर्म मिलेगा, वो इनकी जो साइट है www.kvs-संगठन.nic, इसी पे ही आपको इनका जो है मिल जाएगा। फॉर्म का जो इनका है एजीसीआर कॉलोनी, जो इनका स्कूल का नाम होता है, उसी नाम पर ही इनकी साइट होती है। जब आप भी आपको गूगल पे सर्च करना होता है, तो आप स्कूल का नाम डाल के ही, जैसे मैंने आपको बताया ना एजीसीआर कॉलोनी, तो आप यही डाले .kvs.ac.in, इस पर आपको एक आवेदन फॉर्म मिलेगा। तो आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको अच्छे से फिल कीजिए, उसमें अपने फोटोग्राफ लगाइए, साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट भी रेडी रखिए और आप जो है इंटरव्यू के लिए पहुंच जाइए। तो पहली भर्ती तो ये थी। दूसरी भर्ती जो है वो दिल्ली से ही संबंधित है और ये है आरके पुरम की। और यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा आपका, वो भी 4 मार्च को ही इंटरव्यू होगा। और इन्होंने जो टाइमिंग रखी है रजिस्ट्रेशन की, सुबह 8:30 से 11 बजे तक की रखी है। ठीक है, यहाँ पे इनका जो है प्राइमरी टीचर है। और उसके बाद टीजीटी में है गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। उसके अलावा पीजीटी में अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, नर्स, स्पेशल एजुकेटर, इनकी भी 4 मार्च को ही इनका इंटरव्यू होगा। और इसकी जो साइट है, इसकी भी साइट यही है, आरकेपुरम सेक्टर 4.kvs.ac.in। तो इस पे जाकर आपको आवेदन फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको भर लीजिए। तो विद्यार्थियों, ये तो हो गई आज की 2 भर्तियों की बात। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि केवीएस कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी की। तो पीजीटी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सबसे पहले तो आपका जो विषय है, मान लो आपका विषय अंग्रेजी है, तो आपका अंग्रेजी विषय में आपका एमए होना चाहिए विद 50% मार्क्स। ये भी ध्यान रखना, आपका जो टोटल मार्क्स है वो 50% होना चाहिए। तो आपको जो है यहाँ पे पीजीटी में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आती है बात टीजी और आपका बीएड जो है बहुत ही अनिवार्य है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि पीजीटी के लिए बीएड नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, पीजीटी के लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बीएड यहाँ पे अनिवार्य है। आपका यदि बीएड नहीं है तो पीजीटी पोस्ट के लिए शायद आप अप्लाई ना कर पाए, शायद क्या अप्लाई नहीं कर पाए, अप्लाई कर भी देंगे तो आपको लेंगे नहीं।
तो बीएड अनिवार्य है। दूसरी पोस्ट की बात करूंगी मैं टीजीटी की। तो टीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो बीएड में वो होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ग्रेजुएशन में आपने 3 साल उस विषय को पढ़ा हो। जैसे आपका यदि ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के साथ आपका पॉलिटी होना चाहिए, वो भी 3 साल आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। साथ में बीएड में आपका टीचिंग सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी होना चाहिए। और आपका यहाँ पे सीटेट पेपर 2, ये ध्यान रखना, सीटेट में पेपर 1 जो है पीआरटी के लिए होता है, पेपर 2 जो होता है वो आपका टीजीटी पोस्ट के लिए होता है। तो आपका यहाँ पे बीएड प्लस सीटेट और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तीनों ही चीजें का मेल होना चाहिए, तब आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरी बात करूंगी मैं पीआरटी की। पीआरटी के लिए आपके पास डीएलएड हो सकता है, डीएलएड नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट जेबीटी होता है, जेबीटी हो सकता है, उसके इक्विवेलेंट बीटीसी होता है। इसके अलावा यदि उसी के समकक्ष आपने कोई कोर्स किया हुआ है जो इन तीनों के इक्विवेलेंट हो तो आप पीआरटी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये हो गई तीनों की बात। उसके बाद मैं आपको बता दूंगी जो कि पिछले साल ही केवी में एक पोस्ट और क्रिएट हुई है बाल वाटिका की, है ना। पिछले साल से बाल वाटिका केवीएस में आया है। तो बाल वाटिका के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जिन लोगों ने एनटीटी का कोर्स किया होता है वो बाल वाटिका के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो आई होप आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आपकी कोई डाउट है तो आप जो है चैनल पर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करवा दूं या कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई कर दूं। किसी एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था, यदि वो वीडियो को सुन रहा है, कि इसमें जो है केवीएस में परमानेंट भर्ती का क्या है। तो परमानेंट भर्ती देखिए मार्च में निकलने की पूरी संभावना है। आप अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और देखिए मैं ये जरूर कहूंगी कि घर पर बैठने से अच्छा है, यहाँ पे एज भी काफी अच्छी है। केवल केवीएस ही एक ऐसा संगठन है जो आपको 65 वर्ष की उम्र तक कॉन्ट्रैक्ट भर्ती में आपको इंटरव्यू देने का मौका देता है। तो आप इंटरव्यू जरूर दीजिए। और आपके आसपास ही केवी, यदि आपके आसपास केवी है तो अनिवार्य रूप से आप इंटरव्यू दीजिए। आप घर पे बिल्कुल ना बैठे, आप कुछ ना कुछ सीखेंगे बाहर। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है जो आपसे इंटरव्यू पैनल में पूछ ली जाती है कि आपको जो है कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है। क्योंकि आपको जब आप केवी में आएंगे तो बहुत सारे काम जो है आपको सिस्टम पे करवाते हैं लोग। जैसे आपसे गूगल फॉर्म भरवाना है, आपसे एग्जामिनेशन का काम है, ये सारा का सारा एक्सेल में होता है। ठीक है, शुरुआत में किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था, घबराने की जरूरत नहीं है। केवी में जब आप एंटर कर जाओगे तो आपको सब आ जाएगा। आप वहां पे रखिए, हाँ आपको बेसिक थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप मार्क्स फिल कर लेते हो, आप जो है शीट बना लेते हो, इस तरीके की चीजें आप कर लोगे आसानी से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप जो है मतलब बेसिक कंप्यूटर की जो चीजें अगर आपसे वहां पूछी जाए तो जो है आप यस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आप देखेंगे परमानेंट भर्ती में भी आते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में विद्यार्थियों लेकर आऊंगी कि मेल का और फीमेल का कॉन्ट्रैक्ट टीचर भर्ती के लिए ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, है ना। क्योंकि केवी में ही हूं मैं भी, तो ड्रेस कोड का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसे ही नहीं कि आप ऐसे ही मुंह उठा के चले गए, लग ही नहीं रहा है कि आप इंटरव्यू देने आए। आपकी सीरियसनेस उस जॉब के लिए दिखनी चाहिए, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ये किसी भी जॉब के लिए जरूरी है कि आप उस जॉब को लेकर सीरियस हैं, आप उसमें अपना फ्यूचर चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। और आई होप आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी और आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो। और यदि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत अच्छी वीडियो यहाँ पर मैं उपलब्ध करवाती रहती हूँ। बहुत सारी जीके की वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर उपलब्ध होती रहती हैं। राहुल सर जो है यहाँ पर काफी सारी जीके से संबंधित वीडियोज आप लोगों को देते रहते हैं। इसके अलावा आप जो है राहुल सर का ऐप भी कंपटीशन रूफ के नाम से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको पूरा केवीएस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तो आप उसे भी डाउनलोड कीजिए और इसका आनंद लीजिए। आई होप मैंने आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को रिप्लाई करूं। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, बिल्कुल भी ना रुकें, बिल्कुल भी ना डरें। हमारा भी साथ आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा। मैं आप लोगों को अप टू डेट करती रहूंगी चीजों के बारे में। आपको जहां भी डर है, जो भी डर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं।
व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को मैंने उपलब्ध करवाया हुआ है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। इनकी मैं डिटेल एक जो नोटिस आता है वो आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगी। और भी यदि आप लोगों को कुछ हिंदी साहित्य के मटेरियल की जरूरत है, आप ऑलरेडी कई शिक्षक है, आपको चीजों की जरूरत है, तो मैं आप लोगों को वहां पे चीजें उपलब्ध करवाती रहूंगी, आपको लगती रहेगी। इसके अलावा यदि आप केवीएस के अलावा भी आपके पास यदि बीएड है, आप जेबीटी किए हुए हैं, तो आप घर मत बैठिए, आप अपने आसपास के स्कूलों में कोशिश कीजिए, जाइए। ठीक है। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितना जो सैलरी है केवीएस उपलब्ध करवाता है। ठीक है, आपको सारी कंडीशन मैंने बताई थी। मैंने नॉर्मल स्टेशन की बात की थी, हार्ड स्टेशन में सैलरी 5,000 एक्स्ट्रा होती है जो हार्ड स्टेशन में होते हैं। ठीक है, इतना ये रह गया था बताना। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। वीडियो को प्लीज आप शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।